हम देख रहे हैं महाभारत के आदि पर्व अध्याय 169 से आज ऑनवर्ड। तो जैसा कि कल हमने देखा कि व्यास मुनि पांडवों को समझाते हैं, बतलाते हैं द्रौपदी की पूर्व जन्म की कथा, और इनको आदेश देते हैं आप पांचाल देश की तरफ चलो। हमने कल ये भी डिस्कशन किया कि जो द्रुपद महाराज, जब उनको पता चलता है कि पांडव जो हैं वो लाक्षागृह में जल करके भस्म हो गए, पर अपने गुरु से जब उन्होंने ये संशय पूछा, डाउट किया कि आखिर इतने धार्मिक व्यक्ति कैसे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, तो उनके गुरु ने कहा यदि वैदिक मंत्रों, पहला चीज तो उन्होंने कहा ऐसे धार्मिक व्यक्ति की मृत्यु कभी हो नहीं सकती इस तरीके से अकाल। और दूसरा चीज भी, ये भी वर्णन आता है मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं, जिसके उल्लेख में श्री वादिराज तीर्थ कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, है ना, अच्छे पुरोहित से कोई यज्ञ कराता है और उस यज्ञ में सही प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया गया हो, तो उसका फल जो है कभी भी निष्फल नहीं होता, वो रिजल्ट जरूर देगा। और चूंकि हमने कल डिस्कशन किया कि जो यज और उपयज करके जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन्होंने यज्ञ किया जिससे कि धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। और एक और चीज, द्रौपदी की कथा तो बस क्षणिक हुई है। आप इतना मान के रहिए, पूरा एक वीक हम द्रौपदी की इतनी कथाओं का वर्णन करने वाले हैं। आप कहोगे कि प्रभु जी बस करो, अब द्रौपदी का वर्णन बहुत ज्यादा हो गया। उनके बारे में श्रीपाद मध्वाचार्य ने 3 जन्म तक की कथा बताई है ना। तो आप जितने भी मन में प्रश्न रहेंगे, उस समय हम सारे प्रश्नों के उत्तर द्रौपदी के देंगे, क्योंकि कल कुछ लोगों ने प्रश्न किए बाद में क्लास के बाद कि द्रौपदी के बारे में, कि द्रौपदी का नाम ऐसे कैसे पड़ा, फिर द्रौपदी 5 पति के साथ क्यों विवाह करती है, और फिर उसने ऐसा कैसे बोल दिया शंकर देव को 5 बार पति दो, और शंकर भगवान ने भी 5 बार क्यों दे दिया। ये सब जो मन में हमारे उत्कंठा है, प्रश्न है, जिज्ञासा है, उनका उत्तर मिलेगा। तो हमने ये देखा कि द्रौपदी चूंकि उस स्वयंवर से प्रकट हुई, उस यज्ञ से प्रकट हुई है, और यज्ञ का फल तो कभी निष्फल होगा नहीं। और द्रौपदी का जन्म इसीलिए किया गया था ताकि उसका विवाह अर्जुन के साथ हो। तो फिर अर्जुन तो मर गया, तो फिर विवाह कैसे अर्जुन के साथ होगा। तो निश्चित है अर्जुन और पांडव मरे नहीं है, है ना। और उसी कारण से द्रुपद महाराज ने क्या किया, स्वयंवर की रचना की जिससे कि अर्जुन को पता लगाया जा सके। और उस अर्जुन को पता लगाने के लिए द्रुपद महाराज ने क्या किया, एक जो उनको शिव धनुष, है ना, प्राप्त हुआ था, है ना। ये श्लोक में देखिए, शिव धनुष जो प्राप्त हुआ था, यहाँ पे लिखा जाता है कि स फाल्गुन कारणेन, जो फाल्गुन जो कि अर्जुन का नाम है, उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे द्रुपद महाराज को क्या एक आशीर्वाद प्राप्त था शिव जी से, वो धनुष जिसको सिर्फ मात्र अर्जुन ही उसमें प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे, है ना। श्रीपाद देखिए, वादिराज तीर्थ अपने तात्पर्य में कहते हैं उस धनुष का जो स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग जो था वो लोहे का बना था, आयरन स्ट्रिंग था। और शिव जी के वरदान से उस धनुष में जो प्रत्यंचा था, वो सिर्फ और सिर्फ मात्र अर्जुन ही चढ़ा सकते थे। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, तो इस चीज को फिर से मैंने बता दिया ताकि क्लियर हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाभारत की कथा में कि क्या हो रहा है। तो आइए, कल हमने कितना देख लिया था, 168 तक। ये नंबर मैंने आपको पहले ही बताया
ये एक अध्याय आगे चलता है ना। और हम जो फॉलो कर रहे हैं महाभारत के गीता प्रेस को, वो आधार लेकर के बाकी जो उसके अंदर की जो गुह्यम जो ज्ञान है उसको अपने श्रीपाद मध्वाचार्य और वादिराज तीर्थ के लक्षलांकर जो उनके ग्रंथ है उनसे हम वो टीका देखते हैं। चलिए, और नीलकंठ चतुर्धर के भी टीकाओं को देख रहे हैं, है ना। पर मूल जो श्लोक को लेकर के चल रहे हैं वो महाभारत गीता प्रेस के चीजों को लेकर। अब क्या कहते हैं मैं सम्पायन जी राजा जनमेजय को, राजन, जब व्यास भगवान, है ना, गते भगवती व्यासे, व्यास जी के चले जाने पे पांडव जो हैं प्रसन्नचित होकर के वहां से पंचाल देश की ओर चल दिए, पंचाल की ओर चल दिए, ठीक है। अच्छा, वहां पे जाते वक्त इनको कई लोग जैसे कहते हैं ना, जैसे हम भी कहीं जाते हैं तो कुछ लोग पूछते हैं ना आप उधर क्यों जा रहे हैं, है ना। और ब्राह्मण बड़े भोजन प्रिय होते हैं प्राय, है ना, आपको अगर पता होगा तो ब्राह्मण भोजन प्रिय होते हैं। तो रास्ते में जब ये जा रहे थे तो मानो कई लोग कह रहे थे कि आप अच्छा, अरे पांचाल देश जा रहे हो, चलो चलो बहुत सुंदर है, भोजन भोजन सब बहुत अच्छा बन रहा है ना। वर्णन आता है आगे देखिए श्लोक में, मध्वाचार्य इसका वर्णन करते हैं, है ना, 106 श्लोक में। हाँ देखो, शीघ्रम पांचाल कानम पनम भोजम अनत्र विसिद्ध है ना, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन बन रहा है, चलो। लेकिन हमारे वादिराज तीर्थ कहते हैं पांडव सिर्फ अन्न खाने के लिए नहीं जाते हैं, वहां पे एक और अन्न था, है ना। कौन सा अन्न था? जैसे भोजन भगवान का प्रसाद जब हम खाते हैं तो जिह्वा से, एक तो ये, दूसरा अन्न था भगवान का दर्शन, क्योंकि कृष्ण वहां पे आने वाले थे। और एक और चीज, क्योंकि इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है, वहां पे यज्ञ होंगे, वहां पे बड़े बड़े ऋषि मुनि होंगे, उनसे कुछ सुनने को मिलेगा, है ना। तो हियरिंग, कुछ कथा सुनने को मिलेगी। ये उनका अन्न था, भोजन, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जा रहे थे। खैर जो भी था, तो चलने लग गए पंचाल देश की तरफ। अच्छा, ये निकले कब थे, इसका भी वर्णन आता है शुक्ल पक्ष के अष्टमी की तिथि को। ये एक दो दिन पहले निकले थे, मतलब षष्ठी को निकले थे, शुक्ल पक्ष के पौष मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को। और हमने ये भी बताया कि स्वयंवर का दिन कब निर्धारित हुआ है, पौष मास, पौष मास का शुक्ल पक्ष का, है ना, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में, है ना। और एकादशी का दिन, है ना, एकादशी के दिन पे, ठीक है। चलिए, तो ये निकल पड़े। अच्छा, अब ये नारद, क्या, कुंती महारानी ब्राह्मण से वो कहती है, पूछ करके आज्ञा ले करके ये पांचों पांडव और कुंती महारानी वहां से निकलते हैं। और बड़ा सुंदर, अब इसके ऊपर व्यास, हमारे व्यास शिष्य मध्वाचार्य कुछ वर्णन करते हैं। पहले श्लोक देख लीजिए। श्लोक में आता है, कह रहे हैं कि पूर्वम एवा वाद्य अनुजमान्य च, है ना, कि जो है कुंती कुमारी, कुंती कुमारों ने, मतलब पांडवों ने जो है वहां के ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के चलते समय प्रणाम किया। और वे लोग किधर गए? वे लोग गए समय रुद्र, है ना, उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा की ओर जाने वाले मार्गों पर उत्तर मुख होकर के चलने लग गए। और चल कैसे रहे थे? उस समय सबसे आगे जो थे, वर्णन आता है, उल्मुखम तो समुद्यम्य तेसाम अग्रे धनंजया, यानी अर्जुन सबसे आगे चल रहे थे। अब इसके ऊपर बड़ा सुंदर टीका में हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि देखो, सबसे आगे अर्जुन थे, अर्जुन ही सबसे आगे क्यों थे और उत्तर के मुख में क्यों चल रहे थे, इसका क्या कारण है? इसके पीछे एक रहस्य है, अध्यात्म ज्ञान का रहस्य। क्या रहस्य है? उसी चीज को मैं अब आपको समझाता हूं। पहले श्लोक देख लेते हैं। 108 में श्लोक क्या है? रात्रो दिवाच सततम पथि गच्छमाना प्रापो कदाचित् विष्णुपदिं निशाया सर्वस्य रक्षितुम् अगाधिः पृष्ठतस्तु
भीमो अग्रो एव शतमन्युसुतो अंतरातन्ये, कि रात दिन, जैसे महाभारत में भी वर्णन आता है, रात दिन पांडव गंगा के तट पर, है ना, वो पहुंचते हैं, रात दिन चलते हैं। सबसे आगे हमारे अर्जुन मसाल लेकर के, वो तो एआई का फोटो है, मसाल लेकर के वो चल रहे थे, सभी भक्त भाई मसाल लेकर के चल रहे थे। अर्जुन सबसे आगे थे, है ना, और सबसे पीछे भीम थे, है ना। और उत्तर की दिशा में, उत्तर का मुख किए हुए गंगा के तट पर पहुंचे। इसका क्या पीछे रहस्य है? पांच पांडव जो होते, अर्जुन जो होते पहले, कुंती महारानी रिप्रेजेंट करती हैं क्या? वो रिप्रेजेंट करती है श्रुति। श्रुति मतलब आप समझते हैं, वैदिक शास्त्रों को श्रुति कहते हैं, ठीक है, शास्त्र। पांचों भाई, इसका वर्णन हमारे मध्वाचार्य अपने चैप्टर नंबर 2 में करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा जानना होगा तो जान सकता है। युधिष्ठिर जो होते हैं वो धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। भीम जो है वो तत्व ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान के, कहते हैं ना, भगवान मेरे को तत्वतः जानो। अर्जुन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं श्रवणम को, हियरिंग को। नकुल जो, ऐसे और चीज भी है, बस जो मुख्यतः मैं बता रहा हूँ, नकुल जो है मनन, है ना, रिमेम्बरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और सहदेव जो है वो विनय, है ना, ह्यूमिलिटी को, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे स्वयंवर में, यानी द्रौपदी को प्राप्त करना। द्रौपदी को प्राप्त करना मतलब विद्या को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, विद्या प्राप्त करना चाहते थे। अच्छा, विद्या प्राप्त करने के लिए ये गंगा का तट के किनारे जो जा रहे हैं, गंगा यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है किसको? सत सत्य शास्त्र, प्योर नॉलेज को। प्योर नॉलेज मतलब भगवान हरि, क्योंकि भगवान हरि के चरणों से निकली है गंगा, है ना। उत्तर की दिशा में क्या इंडिकेट कर रहा है? उत्तरो गोपथिर गोप्ता, है ना। कहने का अर्थ है कि ये जो अध्ययन है सत्य शास्त्र का, है ना, उत्तर कहने का अर्थ है उत्तर दिशा, ये अध्ययन करना, जो उत्तर दिशा है, यानी यह अध्ययन करने जैसा है। किसका? भगवान हरि को प्राप्त करने का ना, भगवान हरि को प्राप्त करने का, ठीक है। ये मध्वाचार्य इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं। और कहते हैं कि उत्तर दिशा अध्ययन, भगवान हरि को प्राप्त करने जैसा, और इसलिए दिन रात ये चल रहे थे, दिन रात यानी अध्ययन करना चाहिए। और सबसे पहले अर्जुन थे, यानी जो भक्ति, जो भगवान का ज्ञान जो होता है, वो प्रारंभ कहाँ से होता है? हियरिंग से। देखिए इतना तत्व ज्ञान छिपा के रखे एक एक श्लोक में, अर्जुन के माध्यम से। इसीलिए मैंने कहा ना, व्यास मुनि आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाने बैठे हैं, है ना, बार बार मैं आपको यही बताता हूँ। उसके पीछे जो रहस्य है उसको भी पकड़िए। सिर्फ कहानी में घूमते रह जाएंगे तो व्यास मुनि के जो उद्देश्य है उसको आप नहीं पकड़ पाएंगे। हॉस्पिटल जाते हैं अपने आप को क्योर करने के लिए, वहां के सुख सुविधा में फंसने के लिए नहीं। तो यहाँ पे अर्जुन और पांडवों के चलने का क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है? अगर भगवान हरि को प्राप्त करना है तो शुद्ध ज्ञान लेना है, और शुद्ध ज्ञान सबसे पहले हियरिंग से आता है, श्रवणम से आता है, ठीक है। अब ये पहुंच गए कहाँ? ये पहुंच गए गंगा के तट पर। अब गंगा के तट पे जब अर्जुन, है ना, सब पहुंच गए, बड़ा, अब उस तीर्थ में उस समय, अच्छा ये मसाल लेकर के पहुंच रहे, यानी आधी रात का समय हो चुका है। जब ये पहुंचे तो वहां पे एक गंधर्व, जिसका नाम होता है चित्ररथ, है ना, चित्ररथ करके गंधर्व था। इसको कुछ लोग अंगार पर्ण भी कहते हैं, अंगार पर्ण, अंगार पर्ण। क्यों? क्योंकि इसका जो कांति था वो गोल्डन कम्प्लेक्शन, अंगार के जैसे चमकता था, चमकीला था पूरा। अब हुआ क्या?
जब इसने रात के समय देखा, अरे ये पांडव, मतलब ये पांच व्यक्ति, है ना, और ये कुंती महारानी, ये इधर आ रहे, है ना। ये जानता था, ये पांडव कुंती कैसे जानता था, आगे हम बताते हैं। इसने तुरंत उन गंधर्व ने क्रोध में आकर के बड़े जोर से कुपित होकर के उठा और बोलने लगा। क्या बोलने लगा? इन पांडवों को, विशेषकर अर्जुन को कहने लगा कि आप ये रात्रि में इधर कैसे आ रहे हैं? शास्त्र कहते हैं कि 80 लव को छोड़कर, कुछ मुहूर्त होते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पंचांग के अनुसार, है ना, कुछ मुहूर्तों, देखो कहते हैं रात्रि का जो समय होता है ना, वो यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों के लिए बताया गया है। दिन का जो समय होता है वो मनुष्यों के विचरने के लिए बताया गया है। पर तुम लोग लोभवश रात को इधर उधर घूम रहे हो, इसलिए अब मैं तुम सभी को मृत्यु दंड दूंगा, है ना। रात के समय जल में प्रवेश करना वर्जित है। ये गंगा के तट पे आए थे और गंगा के किनारे आकर के, मानो वो चित्ररथ जो अपने अप्सराओं के साथ वहां पे विचरण कर रहे थे, उनको लगा कि ये गंगा में स्नान करने आ रहे हैं, और इसलिए उसने कहा कि रात्रि के समय गंगा में स्नान करना वर्जित है, तुम यहाँ पे इधर कैसे आ गए, है ना। ये अंगारपर्ण चित्ररथ बोलते हैं, है ना। और जान लो, ये मैं कौन हूँ। मैं गंधर्व राज अंगारपर्ण हूँ, है ना। मेरा नाम चित्ररथ है। मेरे शरीर की कांति देखो, है ना। ये पूरा मेरे, ये जगह जहां तुम आए हो, ये पूरा वन, ये अंगारपर्ण से व्याख्यात है ना। अब तुम लोग को मैं दंड दूंगा। अर्जुन ने बहुत सुंदर, शास्त्रों का ज्ञान भी था, शस्त्र भी था, और शास्त्र का ज्ञान। अर्जुन कहते हैं, मैंने तो सुना है, क्या सुना है, कि गंगा नदी के तट पर चाहे रात हो या दिन हो, संध्या के समय, है ना, किसी का अधिकार नहीं है। रात्रावहीन संध्यायाम कस्य गुप्त परिग्रह। हमारे शहर के बगल में ही गंगा का किनारा है, गंगा का तट है, रात दिन, सुबह हो या शाम, है ना। अरे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, भगवान भी गीता में कहते हैं ना, है ना। अमंग द वाटर बॉडीज आई एम द गैंजेस। अरे वो भगवान हरि के चरणों से निकली है, हाँ? यहाँ तक गंगा के लिए कहा गया है, न काल नियमो हस्ति गंगा प्राप्य सरिद्वराम। कोई नहा, जैसे देखिए भोजन करने के बाद जल्दी नहाते नहीं है, नहाने के बाद, है ना, खाने के बाद नहाना, ऐसा वैदिक शास्त्रों में नहीं है। लेकिन कहते हैं कि गंगा के पास कोई खा करके आए या बिना खाए आए, कोई दिन में आए या रात में आए, गंगा के तट पे आने का कोई नियम नहीं है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो क्या नियम है ना। और तुमको यदि लग रहा है कि तुम हमको दंड दे पाओगे, तो आ जाओ, है ना। हम तुमसे डरने वाले नहीं है। अब इसके ऊपर फिर प्रभु जी ये क्यों चल रहा है? क्या ये गंधर्व होकर के इसको नहीं पता था क्या कि रात को, चलिए पहले थोड़ा सा महाभारत में देख लेते युद्ध, है ना। अब अर्जुन और कुछ भी बोल रहे हैं, हाँ। अर्जुन कहते हैं कि देखो, है ना, अर्जुन कह रहे हैं कि प्राचीन काल में हिमालय की कोख से निकली गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, सरयू, गोमती, गंडकी नदी इत्यादि, है ना, सबका नाम यहाँ पे आ रहा, सरयू, चाहे सरयू नदी भी, ये सभी के सभी, इन सब में गंगा का बड़ा महत्व स्थान है, पवित्र नदियों में सर्वश्रेष्ठ है।
और ये गंगा जब इस धरती पे बहती है, ऐसे तो इसका नाम अलकनंदा है, जब ये गंगा इस धरती पे आती है, इसका नाम गंगा पड़ जाता है ना। गंगा भवती वह प्राप्य। ऐसा मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये सब मैंने कृष्ण द्वैपायनो ब्रवीत व्यास मुनि के मुख से सुना हूं। कहने का अर्थ है, गंगा के तट पे कोई नियम नहीं है, ये मैंने अपने गुरुजनों से सुना हूं। इसलिए अब भगीरथी नदी में जल का पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह बात सुन करके मानो उसको और क्रोध बढ़ गया चित्ररथ को। अब उसने धनुष उठा करके तीखे बाण छोड़ना प्रारंभ किया। अर्जुन ने तुरंत उसी मसाल, जो मसाल हाथ में लिया था ना, उसी में घुमा करके अपने अग्नि अस्त्र को, मंत्र को द्वारा अग्नि अस्त्र को, उस दिव्यास्त्र को, है ना, क्योंकि वो जान गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये गंधर्व है। तो गंधर्व माया में बहुत प्रभावशाली है, इनको साधारण बाण शस्त्र से नहीं मारा जा सकता है, दिव्यास्त्र से। और इसको दिव्यास्त्र, अब इसको अग्नि अस्त्र कहाँ से आया, खुद बोलता है। बताते हैं कि ये जो दिव्यास्त्र, ये जो अग्नि अस्त्र ये इंद्र ने बृहस्पति जी से प्राप्त किया था, है ना। बृहस्पति ने अपने भारद्वाज मुनि को दिया। भारद्वाज मुनि ने अग्निवेश को दिया था, और अग्निवेश से गुरु द्रोणाचार्य को मिला, और गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे प्रदान किया। अब उसी मसाल में अग्नि मंत्र को, अग्नि जो मंत्र है ना, अग्नि अस्त्र मंत्र को उच्चारण करके जैसे ही वो मसाल फेंका, किसके ऊपर, इस गंधर्व के ऊपर, और उस रथ पे सवार था ये गंधर्व, इसका रथ वहीं पे पूरा जल करके भस्म हो गया। और तो और इसका जो शरीर का आउटर स्किन था वो भी जल करके जलने लगा। और वास्तव में इसका नाम सही में अंगार पर्ण पड़ गया, क्योंकि अंगार जैसे होता है ना, जैसे आग लग जाता है, कोयला जैसे जलता है तो लाल लाल अंगार जैसा होता है ना, वैसे पूरा इसका मानो शरीर अंगार के जैसा जल गया। अक्सर लोग एकलव्य की बात करते हैं, वादिराज तीर्थ अपने लिखते हैं लक्षलांकर में, लोग अक्सर एकलव्य की बात करते हैं, देखो कितना सुकुशल, बहुत ही महान तीर चलाने वाला था एकलव्य, और कुत्ते के मुख में ऐसे बाण मारे कि कुत्ता का मुख खुला का खुला रह गया था। पर लोग इसकी बात नहीं करते कि अर्जुन के अंदर एकलव्य से भी ज्यादा स्किल था। हाँ, उस समय स्किल नहीं डेवलप हुआ, अभी स्किल डेवलप हो गया था। और कहते हैं उसने इतना सुंदर तरीके से बाण मारा, वो बाण क्या, मसाल ऐसे फेंका, उसी उसमें अग्नि अस्त्र का जो प्रयोग किया, कि सोचो सिर्फ आउटर जो स्किन था उसी को जला के राख किया, क्योंकि उसी से उसको घमंड आ रहा था, है ना। और वही जला करके राख किया, बाकी कहीं पे उसको क्षति नहीं पहुंची उस गंधर्व को। ये है महानता अर्जुन की, है ना। कहते हैं वैशंपायन जी, हे राजन, है ना, जब ये अग्नि अस्त्र चल गया, गंधर्व रत्नहीन हो गए, है ना, जब उनकी शरीर का आउटर स्किन जल गया, जब वो हार मान गए, तो आ करके युधिष्ठिर के पैर पकड़ लिए, है ना, अर्जुन के भाइयों, है ना। अच्छा, इतना है कि अर्जुन के भाइयों ने उसे घसीट करके, है ना, युधिष्ठिर के पास लेकर के गए थे, है ना। तब वो गंधर्व बोलता है मेरी रक्षा करो, है ना, मुझे छोड़ दो, है ना। अच्छा, वो उसकी पत्नी भी, उसकी पत्नी का नाम यहाँ पे आता है कुंभी, कुंभी करके उस गंधर्व की पत्नी थी। उसने युधिष्ठिर महाराज से प्रार्थना किया कि मेरे गंधर्व, है ना, पति देव को छोड़ दिया जाए। युधिष्ठिर महाराज ने, है ना, क्या बोला, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अर्जुन को, भाइयों को, है ना, देखो ये युद्ध में हार गया है, अपना यश भी खो चुका है,
है ना, और इसकी पत्नी हमारे सामने इसकी जीवन की भीख मांग रही है। तो ऐसे तीन ही शत्रु को कौन मारता है, छोड़ दे। अर्जुन अपने बड़े भाई को कहने पे छोड़ देते हैं। पर अर्जुन ने पूछा, है ना, कि भाई मुझे ये बताओ, तुमने अटैक क्यों किया मेरे ऊपर, है ना, हम लोगों पे अटैक क्यों किया तुमने। अब गंधर्व कहता कि देखो, मैं अंगार पर्ण, है ना, मैं गंधर्व हूँ, गंधर्वों में राजा हूँ। आज से मैं अब आपका दास और शिष्य हूँ, और मैं आपसे मैं आपको प्रसन्न होकर के 100 घोड़े, है ना, सभी भाइयों को ऐसे घोड़े, है ना, देखो मेरा नाम चित्ररथ था, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऐसे विचित्र रथ के कारण मुझे लोग चित्ररथ कह रहे थे। पर चूंकि आज तुमने मेरा रथ को जला दिया, इसलिए अब से मेरा नाम दग्ध रक्त हो गया। मैं ज्यादातर दग्ध रक्त से जाना जाऊंगा। इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि मैं अब आप से अर्जुन मित्रता करना चाहता हूँ, है ना, और मैंने कुछ विद्याएं प्राप्त की हैं तपस्याओं से। वो विद्याएं क्या हैं, अदृश्य विद्याएं, जिससे कि आप अदृश्य हो जाओगे। ये विद्याएं भी मैं आपको देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपके कल्याण के लिए आप सभी को क्या देना चाहता हूँ, अश्व, ये रथ, ये घोड़े भी देना चाहता हूँ। जब अर्जुन ने ये बात सुनी, अर्जुन कहते हैं कि अच्छा, ये विद्याएं इसको कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका भी वर्णन आता है महाभारत में। कहते हैं ये विद्याएं, वो स्वयं बोलता है कि मुझे ये विद्याएं, है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोम ने, चंद्रमा ने विश्वासु को दिया, और विश्वासु ने मुझे प्रदान किया, है ना। तो और ये जो विद्याएं हैं, इसका उपदेश मुझे गुरु परंपरा से मिला, है ना। तो मैं आपको ये विद्याएं देना चाहता हूँ। ऐसा करके वो विद्याएं तो देना चाहता था, पर अर्जुन ने मना कर दिया। क्यों भाई, बहुत इसका सुंदर मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में पूरा उल्लेख करते हैं। क्यों मना किया, जरा आप ध्यान से सुनते हैं। पहले थोड़ा सा एक एक श्लोक पे ध्यान दे करके कहते हैं, आखिर क्यों रात को ये ऐसे गंधर्व ने कार्य किया। देखिए, है ना, जनरली रात का समय, मिडनाइट खास करके वैदिक कालों में ट्रैवल करना सही नहीं माना जाता था, आज भी नहीं माना जाता है। क्यों, रात का समय तमोगुण होता है, जैसे तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, है ना। आप देखोगे, है ना, आज जो हम इंटरनेट, मोबाइल ये सब यूज करते हैं, खास करके रात के समय, तो आप देखोगे तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। तामसिक प्रवृत्तियां मतलब काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये सब, क्योंकि वातावरण में भी तामसिक की प्रवृत्तियां हो जाती है, इसलिए रात का समय सोने के लिए बनाया गया। करेक्ट। मुझे आज भी याद है, हमारे दादाजी लोग ना शाम को 7 बजे अंधेरा होता था, सो जाते थे, है ना। तो ऐसा समय था, पर समय बदल गया। पर जितना हो सके हमें जल्दी, है ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, है ना। तो इसलिए ये मना किया जाता है कि अब ये चित्ररथ ने देखा था कि ये पांडव जो थे, ये बड़े अकेले एकदम, अच्छा, पांडव भी एकदम मस्ती से चल रहे थे, क्योंकि इनको तो किसी चीज का डर नहीं था, साधारण तो थे नहीं, है ना। और ये जब पहुंचे थे, उस समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि थी, है ना, ये तिथि, है ना। अब जब ये पहुंचे हैं, है ना, तो गंधर्व ने कहा कि तुम लोग को यहाँ पे होना नहीं चाहिए था, है ना, क्यों नहीं होना चाहिए था। और कहते हैं कि रात के समय तुम लोग को गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि गंगा का स्नान करने का तो कोई ऐसा निर्धारित नहीं है। गंधर्व ने कहा कि कुछ समय होते हैं, वादिराज तीर्थ कहते हैं अपने तात्पर्य में, है ना, क्या,
इसमें कहते हैं कि देखो, जैसे अमावस्या का दिन होता है, अष्टमी का दिन होता है, कुछ स्पेशल दिन जो भी है ना, वो भी एक स्पेशल दिन था उस दिन। ये गंधर्व और राक्षस या यक्ष होते हैं, आपकी भाषा में भूत प्रेत पकड़ लो, जो भी है ना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं। और खास करके समय जो 11:45 से 12:15 होता है ना, इसको संध्या घोर काल कहते हैं, है ना। इस घोर काल में मनुष्य को कभी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, खास करके ऐसे सुनसान जंगलों इत्यादि में, ठीक है। नहीं तो जैसे भागवत में भी वर्णन आता है ना, नंद बाबा गए थे रात को स्नान करने यमुना नदी में, वरुण लोग के दूतों ने खींच करके, खैर वो तो भगवान के विशेष लीला है, क्योंकि वो साक्षात भगवान के पिता हैं। तो वर्जित है ये, वैदिक शास्त्रों के अनुसार ये इस समय में इसको माना गया है गलत। लेकिन गंगा का तट, क्योंकि गंगा तो पवित्र नदी है, साधारणतः अन्य नदियों की चर्चा की जा रही है कि उसमें स्नान वर्जित है। तो अर्जुन जो है, जब गंधर्व ने चैलेंज किया तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आ जाओ युद्ध करने के लिए, है ना। अब अर्जुन जो थे, अपने आग्नेयास्त्र से उन्होंने गंधर्व के रथ को और गंधर्व के जो शरीर की त्वचा है उसको भस्म कर दिया था। और ये ऐसा नहीं था कि, हमारे मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि ऐसा नहीं था कि मानो उसको अस्त्र का ज्ञान नहीं था इस गंधर्व को, है ना। इसको भी अग्नि अस्त्र का ज्ञान था, है ना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि पार्थेन दुर्लभ महाअस्तमिदं ययाचे जानन्नपि स्म नहीं समय सवेद। ऐसा नहीं था कि इसको अग्नि अस्त्र का किया, क्योंकि ये भी कोई साधारण नहीं था, लेकिन इसने ऐसे सुंदर तरीके से चलाया था। जैसे होता है ना, बचपन में कभी कभी कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम होते थे, कई तरीके से सॉल्व किए जा सकते थे। तो कुछ ऐसा एक तरीका होता था कि जिसको सॉल्व करने का बड़ा सुंदर तरीका, जैसे मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, है ना। वैदिक मैथ कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट लोग को पढ़ाता हूँ, तो 25 × 25, एक तो मल्टीप्लीकेशन आप करो, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 12, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, एक 5, और ये हो गया 625। एक तो तरीका ये है। अब ऐसा नहीं कि मल्टीप्लीकेशन आता नहीं है किसी को, लेकिन एक और तरीका है वैदिक मैथ में, 5 × 5 = 25 लिख दो, 5 इधर, 2 कैरी कर लो, 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, है ना। तो 625, है ना। 5 × 5 = 25 और 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, ऐसे 35 × 35, है ना। 5 × 5 = 25, है ना। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 11। एक तरीका है ये, है ना। डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो कहने का अर्थ अब आप समझ रहे होंगे ना। तो अ, ये जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन या जो भी है ना। अ, तो इसको ऐसा नहीं था कि चित्ररथ को, ये गंधर्व को पता नहीं था, लेकिन अर्जुन ने जिस तरीके से बाण चलाए, है ना, जिस तरीके से उसने बाण चलाए हैं, वो बहुत ही अद्भुत था। इसलिए वो एकदम क्या हो गया, अर्जुन से मित्रता करना चाहता था। और इस कारण से अर्जुन ने अर्जुन को वो बोलता है कि मैं तुमको, है ना, ये सूक्ष्म विद्याएं दूंगा, इनको, ये विद्याओं से। और अर्जुन जो है कहता है कि साथ ही साथ आपको क्या दूंगा, ऐसे रथ दूंगा, घोड़े दूंगा जो बहुत दुर्लभ है। लेकिन अर्जुन ने मना क्यों कर दिया, उसका कारण क्या था। अर्जुन के माध्यम से ये सिखा रहे हैं, धर्मार्थमेव सतुतां परिदाय तस्मै अकालेन समिन्दममुष्य च धर्मतो अत्या, है ना। कहते हैं
कि अर्जुन जो थे वो ज्ञान नहीं लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि कहते हैं नैवे क्षति स्म नियमम सधनंजयो अत्र ट्रेडिंग। देखिए विद्या ट्रेड के लिए नहीं होती है। अब बात आप अलग बोलेंगे कि प्रभु जी आज तो सारी विद्या ट्रेड पे ही चल रही है, स्कूल का फीस इतना ज्यादा है। वैदिक काल में ज्ञान आप धन से नहीं खरीदते थे। मानो इसने कुछ लोभ दिया कि चलो हम तुमको स्पेशल हॉर्सेस देंगे 100, है ना, और तुमको अदृश्य विद्या देंगे, तुम मुझे सिखा दो ये आग्नेयास्त्र ये सब चीजें, है ना। उसने कहा कि ये महाभारत में वर्णन आता है कि वो कहता है ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, मैं नहीं कर सकता, है ना। वो नहीं मानते हैं, है ना, मना कर देते हैं। लेकिन क्या ऐसा बोलेगा गंधर्वराज, है ना, कि अर्जुन मान जाते हैं, है ना, फिर देने के लिए। वो अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। मैं सोचा था ये अध्याय पूरा कर लूंगा, लेकिन मैं अभी समय के 8-10 देख रहा हूँ, है ना, समय पहले ही क्रॉस कर गया। हाँ, बोलिए। हरे कृष्णा सुंदरी श्यामा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंड नाम। प्रभु जी, ये हम जो अभी कथा पढ़ रहे थे तो हमने जैसे हम देखते हैं कि जो गंधर्व जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कितनी सुख सुविधाएं हैं, इतने सारे ऐश्वर्य हैं वहाँ पर। तो ये लोग पृथ्वी लोग पे क्या करने आते हैं, मतलब मैं समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि पृथ्वी जब भी हम कितने सारे श्लोक में से पढ़ते हैं कि यहाँ से इनकी भेंट हो गई, उनकी भेंट हो गई, ये आते क्यों हैं यहाँ पर? क्योंकि उनके पास तो कितने सारे ऐश्वर्य है उनके लोकों में, फिर ये यहाँ पे क्या करने आते हैं फिर? यहाँ पे आते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं है, ये भी कहाँ पे आते हैं, बहुत ही स्पेशल जगह पे, है ना। इसका वर्णन भी आता है महाभारत में, जहाँ पे ये गंगा के तट पे किनारे पे गए थे, है ना। तो ये भी विचरण करने आते हैं, है ना, रमण करने आते हैं। क्योंकि सारी भूमि, है ना, धरती लोक पे भी ये आ करके विचरण करने की इच्छा से ही आते हैं, है ना। बाकी अर्जुन से क्यों ये आए, अर्जुन से मिलने, है ना, इसका वर्णन तो अभी चित्ररथ ने किया नहीं है, वो हम देखेंगे। पर इनकी इच्छा है ना, भाई क्यों रोक सकते हैं। अब जैसे भले कभी कभी होते हैं ना कि बहुत ही महान व्यक्ति, प्रभावशाली, है ना, जो धनवान होते हैं, वो भी कभी कभी ऐसे जगह पे भी जाते हैं, झोपड़पट्टियों में भी उनकी इच्छा है ना, वो जाना चाहते हैं ना। या जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री, है ना, वो जाता है कहीं किसी भी देश में भी यात्राएं करते हैं, तो उनकी इच्छा के अनुसार तो ये भी आते हैं, जाते हैं। अब इतना तो तो प्रभु वर्णन जी, नहीं दिया है सॉरी, नहीं जी, आप प्रभु जी बोलिए। कुछ बोल रहे थे। हाँ, जैसे कि नहीं मैं ऐसा ये है ना कि मनुष्यों के लिए ऐसा कि अगर वो मरेंगे तो स्वर्ग लोग जाएंगे या फिर पितरलोक जाएंगे या फिर नरक जाएंगे। तो क्या इनके लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है क्या, मतलब कि ये मतलब कहीं भी जा सकते हैं क्या? जैसा हमारे मनुष्यों के बहुत सारे रूल है कि किसी लोक में जाना तुमको मरना पड़ेगा, फिर तुम्हारे कर्म कर्म के हिसाब से तुमको मिलेगा उस लोक को। बट ये तो हाँ, कहीं भी निकल जाती है, इनका कुछ रूल्स ऐसे नहीं बना है क्या इनके लिए? ये बहुत ये हमें समझना चाहिए। ये गंधर्व इत्यादि जो लोग हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना। ये देवता जैसे है ना, देवताओं के लिए ये कोई वो नहीं है। वैसे एक गंधर्व भी बहुत प्रभावशाली, बहुत पावरफुल है ना। तो इस कारण से इनके लिए रोक टोक नहीं है। जैसे मैं वही बताया ना कि जैसे आप टोल नाके पे जाते हो, टोल भरते हैं हम, है ना, पर देश का प्रधानमंत्री को क्या कहीं रोक टोक होता है क्या? तो ये एक सोचो, एक साधारण से देश के प्रधानमंत्री को, है ना, रोक टोक ना हो, है ना, कोई भी देश का प्रधानमंत्री को या कोई भी मिनिस्टर को रोक टोक नहीं है, ये तो उनसे बहुत ऊपर के हैं गंधर्व लोग। तो इनको कोई रोक टोक होगा, इसलिए इनके लिए कोई रोक टोक नहीं होता। हाँ, इनका कहाँ रोक टोक होगा। जैसे अब कोई मान लीजिए चाहे कि मैं उच्च लोकों में जाऊं, है ना। जैसे मान लीजिए देश का कोई, हमारे भारत देश का कोई सैंपल सा एमएलए है, तो वो अपने नेतृत्व में घूम सकता है ना, कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन उसको अगर देश से बाहर जाकर के विदेश अमेरिका जाना है तो उसके लिए वीजा लगेगा ना। वैसे गंधर्व जो ये धरती लोक इत्यादि ये जो लोग हैं, है ना, इनसे ऊपर है ये स्वर्ग लोक इत्यादि। बट अगर इनको मान लो ब्रह्म लोक जाना है, ब्रह्मा के लोक, तब इनको भी वीजा पास लगेगा, है ना।
तब वो भी इस तरीके से अपने मन से उठ करके नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज धन्यवाद समझ। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ नरेश प्रभु, प्रश्न पूछिए। प्रभु, एक आउट ऑफ द ये है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पानी को फ्रिज में रखेंगे तो आइस रहेगा, जैसे ही वो अग्नि के पास आ गए तो मेल्ट हो जाती है। तो हम भी आत्मा है, हम कंडीशन सोल्स है, राइट? तो हम जब एसोसिएशन में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, मंदिर के पास रहते हैं, तो सब साधना भी ना अच्छा हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा दूर चले जाते हैं तो हमको लगता है यार मैं सच में कंडीशन ही हूँ। तो इसे कैसे हमको ये साधना को कंटिन्यू रखना चाहिए? बहुत मुश्किल है, हमको लगता है फिर इस जन्म में तो मुश्किल ही है भगवत धाम जाना। नहीं, हताश नहीं होना। ये तो भगवान के भक्तों की बड़ी कृपा है कि हम फिर भी साधना में लगे हुए। देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया ना शुरुआत में ही, ये क्या बता रहा था मैं, कहाँ पे अर्जुन और इन लोग की कथा को बता रहा था। दिन रात ये अभ्यास में लगे थे, कार्यरत थे। वैसे हमको भी दिन रात भगवान की सेवा और दिन रात भगवान के अध्ययन में लगे रहना चाहिए। तो अभी हम इतना जन्मों से, अनादि काल से इस भौतिक जगत में पड़े हुए हैं, जिसके कारण से हम जैसे भक्तों के संग से निकल जाते हैं तो फिर हम माया में प्रभाव में आ जाते हैं। मुख्यतः कारण क्या होता है ना, हमारे आचार्य ये कहते हैं, हमारे अंदर जो अहंकार है कि हम अपने दम पे कर लेंगे, उसी चीज को भगवान क्या करते हैं, अहंकार को मिटाते हैं। कि तुम ये जो सोच रहे हो ना कि बिना गुरुजनों की कृपा के, बिना भक्तों के संग के तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, पहले ये अपनी बुद्धि को चेंज करो। इसलिए जैसे ही हम भक्तों के संग से के प्रभाव से निकलते हैं, फिर से हम माया के वश में हो जाते हैं, है ना। तो बल्कि हमको तो ये समझना चाहिए कि ये तो बड़ा कृष्ण की कृपा है कि हमको ये बुद्धि बार बार देते रहते हैं कि भक्तों के संग में रहो। बद्ध जीवात्माओं को अच्छे चीज अच्छे नहीं लगते, समोदर भक्तों का संग, गुरु के वचनों का पालन करना। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम प्योर होंगे, हमको ये वचन और ये सारे जो कार्य हैं भक्ति के, वो अच्छे लगने लगेंगे। तो कार्यरत रहिए और ये हताश मत होइए। देखिए, हम अपने दम पे भगवान, हम जब ये बोलते हैं ना कि हम भगवान के धाम को प्राप्त शायद नहीं कर पाएंगे, यानी हम अभी ना कहीं, आपको मैं समझा नहीं रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, आप बुरा ना लेना। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना अभी भी है कि मैं अपने दम पे भगवान हरि को प्राप्त कर लूंगा। मैंने इतनी साधना कर ली, मेरा अच्छे से नाम जप में रुचि बढ़ गया है। भागवत और हमारे रूप गोस्वामी तो कहते हैं कि भगवान हरि को प्राप्त करने का एकमात्र क्या है, लौल्यम, है ना, कि वो तीव्र लौल्यम से भगवान को प्राप्त करना, है ना, ये चीज है। तो इसलिए कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना। आप अध्ययन करते रहो, ये चीज है। अरे, ये मैंने कुछ गलत लिख दिया। ओके, थैंक यू। ठीक है, 3 5 5 25, 3 3 9, 9 + 3 12, है ना। ये समझाने के लिए आपको बस बताया था कि ऐसा ना हो आप समझिए कि गंधर्व को अग्नि अस्त्र का पता नहीं था, पर अर्जुन ने इतना सुंदर अग्नि अस्त्र चलाया था, है ना, कि उसने कहा आज तक मैंने ये तरीका देखा ही नहीं। तो वहां पे मध्वाचार्य कहते हैं, इसीलिए हम हर दिन मंत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम हर दिन गायत्री का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, पहले भी बताया था ना। हर दिन हम अध्ययन करते हैं, हर दिन हमें प्रयासरत रहना चाहिए, साधना करना चाहिए हर दिन, है ना। जिससे कि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी तरीके से परफेक्शन आता है ना, ये चीज। और किसी का कोई प्रश्न है? समय भी हो गया है ना, यहीं पे रुक जाए, यदि और किसी का प्रश्न हो
तो हमने कहानी कहाँ तक रोकी है? कहानी यहाँ पे रोकी है कि चित्ररथ जो है अर्जुन के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अर्जुन, ये 100 विशेष घोड़े ले लो और ये अदृश्य विद्याएं ले लो और तुम मुझे अग्नि अस्त्र सिखा दो भाई। इतना सुंदर। अर्जुन कहते हैं नहीं सिखा सकता। अर्जुन जैसे, पांडव जैसे धर्म पे चल रहे हैं ना, हमको भी धर्म पे चलना चाहिए। हमारे प्रभुपाद जी ने कितनी बार कहा है ये शास्त्रों का ज्ञान। कई बार भक्त बोलते प्रभु जी आप लक्ष्मी क्यों नहीं लेते हैं? मैं कहता हूँ देखो जिसको देना हुआ दे देगा। हमारे प्रभुपाद जी ने मना किया है ना, कि विद्या को कभी बेचो नहीं, है ना। जैसे ही आप विद्या को बेचना स्टार्ट करोगे ना, विद्या का प्रभाव कम हो जाता है। ये मैंने अनुभव किया है। हाँ, ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है किसी किसी चीज के लिए तो हम दान के लिए बोल देते हैं, पर उस उद्देश्य हमारा ये नहीं होना चाहिए पैसा कमाना। नहीं तो अगर भागवत और गीता के नाम पे हम पैसा लेंगे तो फिर कैसा हो जाता है ना, पैसे की दृष्टि चली जाती है। अर्थ इतना प्रभावशाली है, वेल्थ इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति जैसे ही वो पैसे के सोच में आ जाता है ना, तो फिर उसका ध्यान सिर्फ पैसे में रह जाता है ना। फिर वो सही तरीके से ज्ञान नहीं दे पाता, है ना। तो इसलिए ये बड़ा सूक्ष्म धर्म है, इनको समझते हुए चलना है। चलिए अब यहीं पे रुक जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि गंधर्व के साथ कैसे फिर ये विद्या का आदान प्रदान होता है। और कहानी अभी थोड़ी सी और लंबी चलेगी, क्योंकि गंधर्व ने एक शब्द बोल दिया। वो शब्द बोलने के कारण अर्जुन के मन में विचार आ गया, ये आपने ऐसे कैसे बोल दिया हमें। और उसके ऊपर 3-4 कहानियां, है ना। खैर, ये भी अभी नहीं पता गंधर्व को क्या ज्ञान नहीं था। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या गंधर्व को प्रभु जी ज्ञान नहीं है कि गंगा की नदी पे, जब अर्जुन को पता है। आप कह रहे हैं गंधर्व तो बड़े मनुष्य से ऊंचे लोग के हैं, इनको नहीं पता कि गंगा नदी में आने का कोई नियम कानून नहीं है, जैसे भगवान के नाम का नियम नहीं है ना। तो वैसे ही भगवान के चरणों से निकली गंगा के ऊपर नियम लगा रहा है, क्या इसको नहीं पता? पता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े अगर कोई कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना, तो वो हमको कुछ सिखा रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं ये कल हम देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की